नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी भाषा सज्जता में संज्ञा का अभ्यास करेंगे। संज्ञा को गुजराती में नाम कहते हैं और संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 51 पर देखिए, भाषा सज्जता अभ्यास 1। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय का अभ्यास करते हैं वो आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए आज के विषय में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बराबर। अभ्यास 1, उसमें आपको खाली जगह भरनी है। अपना नाम लिखिए। તમારે પોતાનું નામ લખવાનું છે। अपने गांव शहर का नाम लिखिए। अमदावाद, वडोदरा, सूरत, जे गांव शहर में તમે रहता हो એનું नाम લખવાનું। अपने दोस्तों के नाम लिखिए। राजू, रमेश, मोहन, सोहन, रीटा, सीता, गीता, जो भी हो। किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, साबरमती, कोई पण नदियों ना नाम। फिर है किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। हिमालय, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, गिरनार, कोई भी। बराबर। तो अब हम संज्ञा की परिभाषा बनाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी जाति के नाम को, किसी स्थान के नाम को या फिर किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बराबर। इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्यक्ति। व्यक्ति के नाम में कौन आएगा? लड़के का नाम, लड़की का नाम, पुरुष या स्त्री का नाम आएगा। बराबर। महेश भाई, रमेश भाई, रीना, मीना, पप्पू, कोई भी नाम, व्यक्ति के नाम। फिर वस्तु के नाम में क्या आएगा? पेड़, फूल, डाली, टेबल, कुर्सी, साइकिल, रिक्शा, पेन, पेंसिल, पुस्तक, दही, दूध, घी, पेट्रोल, ये सब आएगा वस्तु के नाम में। जाति के नाम में क्या आएगा? जाति में पशु और पक्षी के नाम। पशु के नाम में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये आएगा। और पक्षी के नाम में आएगा तोता, कौवा, गोरैया, चिड़िया, मोर, ये सब आएगा। अब स्थान। स्थान के नाम में क्या आएगा? तो शहर, गांव, मंदिर, रमत का मैदान, सब्जी मंडी, थिएटर, पर्वतों के नाम, नदी के नाम, ये सब स्थान के नाम में आएगा। फिर भाव। भाव यानी कि खुशी, प्रेम, भूख, प्यास, क्रोध, ये सब भाव के नाम में आएगा। बराबर। तो हमने संज्ञा की परिभाषा बनाई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बराबर। और संज्ञा के प्रकार 5 है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब संज्ञा के प्रकार है। ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हम आगे 6th कक्षा में पढ़ेंगे। बराबर, अभी तो हमें संज्ञा का ही अभ्यास करना है। संज्ञा के प्रकार हम 6ठी कक्षा में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम पेज नंबर 52 पर जाते हैं। सोचो, लिखो, आपके आसपास और क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है। सबसे पहले हम बैठे हैं तो हमारे सामने टीवी है, तो टीवी वस्तु का नाम हुआ। टेबल, कुर्सी, सोफा, ये सब वस्तु का नाम हुआ। बराबर, आगे किचन में जाएंगे तो गैस, खाने की चीज़ें, सब्जी, रोटी, ये सब हुआ वस्तु का नाम। फिर हम जाएंगे बाहर, तो बाहर देखेंगे तो पेड़, पौधे, ये सब भी वस्तु का नाम हुए। फिर हम जाएंगे आगे रमत के मैदान में खेलने जाएंगे, तो रमत का मैदान वो स्थान का नाम हुआ। मंदिर जाएंगे, मंदिर स्थान का नाम हुआ। थिएटर, पिक्चर देखने जाएंगे तो वो थिएटर भी स्थान का नाम हुआ। बराबर, पर्वत जाएंगे, पर्वत देखने जाएंगे, गार्डन में जाएंगे तो गार्डन भी वो स्थान की जगह है, स्थान का नाम है। तो ये सब संज्ञा है। अब देखेंगे अभ्यास 2, उचित जोड़े बनाइए। उचित जोड़े बनाइए, इसमें देखे अ विभाग और ब विभाग। उसमें है महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत। तो महेश, महेश कौन है? लड़का है। महेश किसका नाम है? लड़के का नाम है। हिमालय, हिमालय पर्वत है। गंगा, गंगा नदी है। रामायण पुस्तक है और भारत देश है। तो पुस्तक के नाम को, लड़के के नाम को, पर्वत के नाम को, देश के नाम को, नदी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बराबर। अब 53, पेज नंबर 53, पुनरावर्तन 2, कहानी है। चित्र के आधार पर हमें कहानी बनानी है। हमने पहले भी एक कहानी बनाई थी, एकता में बल है। आपको अब कहानी बनाना आना चाहिए चित्र देखकर। यहाँ पर 6 चित्र है। पहला चित्र है, उसमें एक फेरिया दिखता है, उसके माथे पर एक टोकरी है, उसमें टोपियाँ रखी है। दूसरे चित्र में एक पेड़ के नीचे टोकरी रख रहा है फेरिया। तीसरे चित्र में है पेड़ के ऊपर बंदर है और नीचे फेरिया है। चौथे चित्र में है फेरिया और फेरिया अपनी सिर पर वाली टोपी नीचे फेंकता है, उसे बंदर देख रहा है। पांचवें चित्र में है बंदर भी टोपियां नीचे फेंक देते हैं और छठे चित्र में है फेरिया सभी टोपी अपनी टोकरी में रख रहा है। हम टूंक में कहानी बता देते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक फेरिया था। वो फेरिया टोपी बेचता था। एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। एक दिन दोपहर का समय था, तो उसको पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। तो वो पेड़ के नीचे बैठता है, टोकरी पास में रखता है और अपने सिर पर एक टोपी रखकर सो जाता है। फिर उस पेड़ के ऊपर जो बंदर रहते हैं, वो बंदर एक एक करके नीचे आते हैं और सभी टोपियां लेकर वापस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और अपने सिर पर टोपियां पहन लेते हैं। जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पेड़ पर जो बंदर थे वो सभी सिर पर टोपियां पहने हुए थे
और अपनी टोकरी देखी तो वो टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी। उसको तो चिंता हुई, कब बंदरों के पास से टोपियां वापस कैसे ली जाए। तो फेरिये ने एक युक्ति सोची। उसने क्या किया, एक टोपी ली, अपने सिर पर पहनी और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दी। देखो चौथे चित्र में है, पटक दी ना, जो बंदर देख रहा है। तो बंदर ने यह देखा तो बंदरों ने भी, पांचवें चित्र में देखिए, बंदरों ने भी अपने सिर पर की टोपी नीचे फेंक दी। छठे चित्र में देखिए, बंदरों ने सिर पर की टोपियां नीचे फेंक दी। तो फेरिया ने, टोपी वाला फेरिया ने सभी टोपियां इकट्ठी की, अपनी टोकरी में रखी और फिर तो आप समझ जाएंगे फिर क्या करेगा। वो वापस अपने घर चला गया। कहानी पूरी। इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी पर से हमें सीख मिलती है कि नकल में अकल नहीं होती, तो हमें भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। मित्रों, हमने पहले भी देखा था, पहले भी ऐसा किया हुआ है। शब्दकोश वर्णमाला के क्रम अनुसार शब्दों को क्रम में रखना है। जिसके पर बिंदी है वो शब्द पहला आएगा, फिर कुछ भी नहीं है ऐसा आएगा, फिर आ वाला शब्द आएगा। तो जिसके पर बिंदी है संजोग, उसके पर आप लिखिए नंबर 1, वो पहला आएगा। एक लिख दो, संजोग के ऊपर लिखो नंबर 1। फिर संपत्ति, उसके ऊपर आप नंबर 2 लगाओ। दूसरे नंबर पर आएगा संपत्ति। तीसरे नंबर पर आएगा साई, हश्व बिंदु है देखो ऊपर, चंद्र बिंदु, साई। चौथे नंबर पर आएगा साधु, सॉरी, पहले पर आएगा संजोग, दूसरे पर आएगा संपत्ति, तीसरे पर आएगा सत्यव्रत, जिसको एक भी मात्रा नहीं है, सत्यव्रत। चौथे पर आएगा साईं, पांचवे पर आएगा साधु, छठे पर आएगा सार और लास्ट में नंबर 7 पर आएगा साहस। बराबर। अब नंबर 5 देखिए, 3 देखिए, पढ़िए और लिखिए। जो शब्द दिए हैं उसकी मात्रा हमें अच्छे से देखना है और जोर से उच्चार करके बोलना है और अपनी नोट में लिखना है। सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य। सामने अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी। अब पेज नंबर 55 पर देखो, लिंग समझ कर लिखिए और लिंग पहचानिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 प्रकार है। लिंग के कितने प्रकार है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 प्रकार है, गुजराती में 3 प्रकार है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बराबर। तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार है, पुरुष और स्त्री, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमें जो पुरुष दिखता है उसे पुल्लिंग है और जो स्त्री दिखती है वो स्त्रीलिंग है। जो सेठानी, तो सेठानी का पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष का स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है। चित्र में देखिए,
एक सेठ और एक सेठानी है, बराबर। तो सेठानी लिखा है, सेठ के पास कुछ नहीं लिखा है, तो सेठ के पास हम लिखेंगे सेठ। दूसरा, पुरुष, पुरुष के सामने स्त्री है तो हम लिखेंगे स्त्री। तीसरे में देखिए, लड़का और लड़की है, लड़की के पास लिखा है, लड़के के पास नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे लड़का। लड़की का पुल्लिंग क्या आएगा? लड़का। चौथा, ग्वाला और ग्वालिन। चित्र ग्वाला, ग्वाला यानी कि गोवाड़ियो, तो एनु स्त्रीलिंग करिए तो ग्वालिन। अब हम पेज नंबर 56 पर जाते हैं। नंबर 5 प्रश्न, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक वचन है उसका हमें बहुवचन बनाना है और बहुवचन है उसका हमें एक वचन बनाना है, बराबर। तो एक वचन किसे कहते हैं बच्चों? एक वस्तु, उसे हम एक वचन कहते हैं, बराबर। और एक से ज्यादा वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आज हम संज्ञा, लिंग और वचन, ये 3 सब्जेक्ट, 3 विषय पर सीखे, तो ये हमें आगे भी काम आएगा, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। चलो, वचन, पत्ता, तो उसका बहुवचन होगा पत्ते। उसका वाक्य क्या आएगा? यह पत्ता है, उसका बहुवचन ये पत्ते हैं, बराबर। है का ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन के वाक्य में आपको है का ध्यान रखना है के ऊपर जो बिंदी हो तो वह बहुवचन हो जाएगा, और है के ऊपर बिंदी नहीं हो तो वो एक वचन होगा, बराबर। एक वचन के है ऊपर बिंदी नहीं आएगी और बहुवचन के है पर बिंदी आएगी। गुब्बारे, गुब्बारे बहुवचन हुआ तो उसका हमें एक वचन बनाना है, गुब्बारा, बराबर। यह गुब्बारा है, ये गुब्बारे हैं। अगर एक ही वाक्य में हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं कि मेरे पास एक गुब्बारा है और आपके पास 3 गुब्बारे हैं। हो गया एक वचन और बहुवचन दोनों का। जो भी आप यह और ये से भी आप बना सकते हैं, और ये 2 तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। 3, टोपी, उसका बहुवचन आएगा टोपिया। यह टोपी है, ये टोपियां हैं। चौथू, केले, तो यह केला है, ये केले हैं। अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चे खेल, सामने देखिए कौंस में रहा है, रहे हैं। एक है ऊपर बिंदी है और दूसरे है पर बिंदी नहीं है, तो बच्चे, बच्चे क्या हुआ? बहुवचन हुआ, तो यहाँ पर बिंदी वाला है आएगा। बच्चे खेल रहे हैं, बराबर। दूसरा, दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है पर बिंदी नहीं है वाक्य में, इसलिए हमें एक वचन वाला घोड़ा लेना है, घोड़े नहीं लेना। नंबर 3, ये खाली जगह है, तो ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ, तो उसमें हम बिंदी वाला है लेंगे। ये राजा हैं। 4, जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं क्या रहा वे? एक वचन में। नंबर 5, हम खाली जगह, तो हम बहुवचन है, तो कौन सा वाला है लेंगे? बिंदी वाला। हम खेल रहे हैं। नंबर 6, खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है, एक वचन का वाक्य है, रामायण एक वचन है, तो इन किताबों में रामायण
नहीं है। लड़के ने लड्डू दिया, तो उस लड़के ने लड्डू दिया। हम कबड्डी खेलने जाएंगे या जाऊंगा, तो जाएंगे। हम कबड्डी खेलने जाएंगे। बराबर। यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन पूरा हुआ। तो बच्चों, आपका घर काम ध्यान से सुनो। आपको 25 वाक्य लिखने हैं और उसमें जो संज्ञा आती है उसके नीचे आपको लिटी करनी है। फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऐसे 15 शब्द बनाना है। दाखला तरीके लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, मामा मामी, चाचा चाची, बहन भाई। बराबर। ऐसे ऐसे कितने बनाने हैं? 15। फिर आएगा वचन। वचन के भी आपको 15 शब्द लिखने हैं। एक वचन के 15 और उसका ही बहुवचन का शब्द। तो उसमें क्या लिखेंगे हम? पुस्तक पुस्तकें। बराबर। लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। बराबर। पेन पेनનું पेन જ રહેશે। તો આ રીતે 25 વાક્ય સંજ્ઞા માટે, 15 શબ્દ સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગના અને 15 શબ્દો એક વચન બહુવચન।